Hello friends, this is Vaikuntha Mishra. Today we will discuss about cost of capital. So one by one we will discuss meaning of cost of capital, second features of cost of capital, third importance of cost of capital and fourth types of cost of capital. So first देखिए meaning of cost of capital. एक लेमैन टर्म में हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है क्या है। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है, ये कंपनी या फिर फार्म के लिए कॉस्ट है। जब एक कंपनी या फिर फार्म कैपिटल रेज करने के लिए जा रहा है तब उसको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, मीन्स चाहे इंटरेस्ट हो या फिर डिविडेंड हो देना पड़ेगा किसको, जिससे वो पैसा रेज करेगा, फाइनेंस रेज करेगा। जो फाइनेंस देगा कंपनी या फिर फार्म को उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, कंपनी या फिर फार्म डेब्ट मतलब डेब्ट इक्विटी डिवेंचर इशू करेगा, फिर बॉन्ड्स इशू करेगा। उस हिसाब से कंपनी और फार्म को पैसा भी देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इसको हम पढ़ लेंगे, देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फार्म इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फार्म इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जिसको कौन एक्सपेक्ट करता है, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है। एंड कौन प्रोवाइड मतलब पे कौन करेगा, कंपनी या फिर फार्म। सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड कट ऑफ रेट या फिर टारगेट रेट या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एट्सेट्रा। सो सेकंड इज़ योर फीचर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो एक बाई एक फीचर्स को भी पढ़ेंगे। सो नंबर वन देखिए, इट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर इन देयर इन्वेस्टमेंट। सो इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी में या फिर फार्म में, तो वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। सो वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो नंबर टू, इट इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स। इट इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट फीचर्स। देखिए it is comprises of three elements k equal to r plus b plus f plus o, where k equal to cost of capital, r equal to the expected normal rate of return at zero risk level, b बोले तो प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, f बोले तो प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क, o बोले तो अदर रिस्क। क्लियर। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्यों पढ़ें, व्हाई वी स्टडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो लेट अस डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल इन द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। देन नंबर वन इज़ योर कैपिटल बजटिंग। When you are going to invest in the long term investment, suppose a farm going for long term investment, then the farm has to take the help of capital budgeting technique। ठीक। सो वहीं पर कैपिटल बजटिंग को यूज़ करके वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेगा और जो सुइटेबल होगा, जो वायबल होगा, उसी पर वो फार्म या फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो नंबर टू, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है ना, इसमें आपको डेब्ट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शनेट डिसाइड करना। डेब्ट कितना रखेंगे, इक्विटी कितना रखेंगे,
तो दोनों को यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। देन नंबर 3, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. When a firm or company going to make policy for dividend, then cost of capital is also very crucial, ठीक है। So number 4, helpful in evaluation of financial efficiency the top management. हेल्पफुल इन इवालुएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी. एक फार्म या फिर कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो उसी को एफिशिएंट वे में करने के लिए, एफिशिएंट वे में इवालुएट करने के लिए क्या ज़रूरी है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़रूरी है. सो नंबर 5, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. जब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करें, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इज अ वेरियस टाइप्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटर्न अर्निंग. व्हेन a firm going for analysis of various sources of finance, at that case cost of capital is also very important. तो नेक्स्ट क्या है? देखिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने तरह की होता है. फर्स्ट वन इज योर कॉस्ट इक्विटी कैपिटल. क्या है? देखिए, कॉस्ट इक्विटी कैपिटल, इसका मतलब इक्विटी कैपिटल जब कंपनी या फिर फार्म रेज करेगा तो उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा. देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में केडी बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को केई बोलते हैं. देन थर्ड वन इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इसका फॉर्मूला है के ई बोला तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. सो इक्वल टू रिस्क माइनस फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री रेट. ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ओनली पुट करोगे, जो अब वैल्यू को पुट करोगे उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केडी, इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, आपको ओनली वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है. उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या बोलता है? वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेब्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट. मतलब ये है कि इक्विटी का वेट कितना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेब्ट की वेट कितना है इंटू कर देंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो निकल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये था आज के लिए, इतना ही है. तो फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.